दोस्तों, कहने को तो भारत देश संविधान से चलता है। संविधान में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को रोकने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। फिर भी समाज में आज भी यह भेदभाव देखने को मिलता है। आपने न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा या सुना होगा, सवर्ण जातियों द्वारा दलित को शादी विवाह में घोड़ी पर चढ़ने, मंदिर में जाने या साथ में खाने पीने पर रोका मना किया जाता है। इसी जातिगत भेदभाव को रेखांकित करती यह कहानी। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं पंडिताइन, पंडिताइन की बहू और फूलमतिया, जो एक दलित स्त्री है। पंडिताइन पूजा घर में पूजा कर रही हैं और अपने बहू को आवाज़ देती हैं। पंडिताइन की बहू जो शिक्षित, तर्कशील, आधुनिक नारी है। पंडिताइन, देखो अगरबत्ती खत्म हो गई है, मुन्ना से कहकर मंगा लेना, और हाँ बोलना अच्छी महंगी वाली अगरबत्ती लाएगा। बहू, अम्मा जी महंगी अगरबत्ती की क्या ज़रूरत है? क्या भगवान सूंघते हैं? भक्ति पूजा पाठ तो श्रद्धा, भाव, लगन या मन से किया जाता है, ना कि महंगी अगरबत्ती या धूप दीप से। पंडिताइन, चुप रहो, तुम्हें क्या पता पूजा पाठ के बारे में? खुद तो करती नहीं हो, 2 अक्षर पढ़ क्या ली, चली हो ज्ञान देने। पूरा गांव मुझे पंडिताइन ऐसे थोड़े कहता है। जाओ अपना काम करो। फूलमतिया हाथ में गिलास लिए पंडिताइन के घर आती है। पंडिताइन को देखकर आंचल से जमीन छूती हुई उन्हें प्रणाम करती है। पंडिताइन, जीती रहो। फूलमतिया, बहुत दिन बाद आई हो, बाल बच्चे सब ठीक है ना? कुछ काम से आई होगी। फूलमतिया, जी अम्मा जी सब ठीक ठाक है, आपकी कृपा है। अम्मा जी थोड़ा दूध चाहिए था बच्चे के लिए, जिनके घर से लाती हूँ आज उनकी गाय दूध नहीं दी, शायद बछड़ा पी गया था। पंडिताइन, भगवान झूठ ना बुलाए। फूलमतिया, तुझसे क्या छुपाना भाई, अभी अभी पंडित जी सारा दूध लेके डेयरी पर देने चले गए हैं, नहीं तो तुझसे कोई बहाना थोड़े था। फूलमतिया, अच्छा अम्मा जी कोई बात नहीं है, चलती हूँ। फूलमतिया जाने लगती है, तभी पंडिताइन की बहू घर में से बाहर आती है। बहू, अम्मा जी वो मेरी सहेली आई थी और चली जा रही है, आपने बताया नहीं, किस काम से आई थी? मुझसे बिना मिले चली जा रही है। पंडिताइन, वो बच्चे के लिए दूध मांगने आई थी, मैंने बता दिया दूध नहीं है तो चली जा रही है। बहू, लेकिन अम्मा जी घर में तो 1 लोटा दूध रखा हुआ है। पंडिताइन, वो दूध तो मैंने पूजा के लिए रखा है, जानती नहीं हो रोज शिव मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। हाँ, पूरा गांव पंडिताइन ऐसे थोड़े कहता है। बहू, अम्मा जी अगर एक दिन मंदिर में दूध ना चढ़ाया जाता तो क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? वैसे भगवान कौन सा दूध पीते हैं? दूध तो बहकर नदी नाले में ही जाता है। बेचारी बच्चे के लिए मांगने आई थी, दे देना चाहिए था। पंडिताइन, बहू तुम उसके तरफ से बहुत बतियाती हो। भाई बतियाओगी क्यों नहीं, तुम्हारे मायके की है, बेचारी तुम्हारी सहेली है। बहू, थोड़े गुस्से और नाराजगी में, हाँ वह मेरी सहेली है, हम साथ में खेले हैं, पढ़े हैं। हमारे मायके में लोग जात का भेदभाव नहीं करते हैं जैसा कि आप करती हैं। कोई दलित घर आ जाए तो गंगा जल छिड़कती हैं। पंडिताइन, तुम्हें क्या पता पुराने रीति रिवाजों के बारे में? भाई दलितों के साथ में खाना पीना, रहना उठना बैठना तो दूर, पहले ब्राह्मण लोग इनकी परछाई से भी परहेज करते थे। बातें करती हो, जाओ अपना काम करो, मुझे मंदिर जाने की देर हो रही है। इसके बाद पंडिताइन
पूजा करने मंदिर को जाती हैं। मंदिर से वापस आते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें ले जा कर के पास के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। एक्सीडेंट की खबर सुन के लोग उनको देखने हॉस्पिटल जाते हैं। फूलमतिया भी पंडिताइन को देखने हॉस्पिटल पहुंचती है। फूलमतिया जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, पंडिताइन की बहू फूलमतिया के पास आकर रोते हुए बताती हैं कि डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोला है और ऑपरेशन में ब्लड की ज़रूरत है। कई लोगों ने अपना ब्लड ग्रुप चेक कराया, किसी का ब्लड ग्रुप इनसे मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद फूलमतिया जा कर के अपना ब्लड ग्रुप चेक कराती है। संयोग से उसका ब्लड ग्रुप पंडिताइन के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है। वह ब्लड देने को तैयार हो जाती है। पंडिताइन की बहू फूलमतिया से कहती है कि अपने परिवार से पूछ लो। फूलमतिया कहती है कि इस समय किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अम्मा की जान बचाना ज़रूरी है। पंडिताइन हॉस्पिटल से ठीक होकर के घर आ गई हैं। बरामदे में बैठी हुई हैं। उनकी बहू उनका बाल संवार रही है। फूलमतिया उनको देखने के लिए उनके घर जाती है। फूलमतिया पहले की तरह पंडिताइन को प्रणाम करती है। बहू, अम्मा जी देखो मेरी सहेली आई है, आपको प्रणाम कर रही है। पंडिताइन कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात को सुनकर पंडिताइन के घर वाले घबरा जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट की वजह से इनके आँख की रोशनी तो नहीं चली गई। पंडिताइन कहाँ है फूलमतिया, मेरे पास बुलाओ। फूलमतिया डरती डरती पंडिताइन के पास जाती है। पंडिताइन उससे लिपटकर रोने लगती है। पंडिताइन, फूलमतिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, तुम्हें नीच अछूत समझती रही, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मुझे मालूम है कि तेरे खून देने से ही मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरी जान बची है। फूलमतिया पंडिताइन को चुप कराते हुए आंचल से उनके आंसू पोंछती है। नहीं अम्मा जी, मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। पंडिताइन, सत्यानाश हो ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव से समाज को बांटने वाले लोगों का। अब देखो मेरे शरीर में फूलमतिया का खून दौड़ रहा है, तो क्या मैं अछूत हो गई? पंडिताइन फूलमतिया के सर पर हाथ फेरती हुई, आज से मेरी एक नहीं 2 बहुएं हैं। फूलमतिया, आज से मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हम सबको कभी भी पराया मत समझना। और हाँ, कल से मुन्ने का दूध मेरे घर से ले जाना, और वो भी फ्री। पंडिताइन के घर वाले काफ़ी खुश और प्रसन्न थे कि चलो देर से ही सही इनके आँख से धर्म और ऊंची जात के अहंकार अहम का पर्दा तो हटा। दोस्तों, समाज में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पंडिताइन की तरह ही जात पात ऊंच नीच की भेदभावना से ग्रसित हैं। अब देखना है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग इस भावना से कब बाहर आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।